हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। मेरा नाम है बॉय वर्मा। तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी बात करेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी की हेल्प से कैसे कोविड-19 पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है। तो पिछले वीडियोस की तरह यह वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस रक्त वर्ण के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं, यानी कि ऐसे कौन से ब्लड ग्रुप के पर्सन हैं जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ब्लड देख लेते हैं। ब्लड क्या होता है, हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है और इसी लिक्विड में क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, लाल रक्त कोशिका बोला जाता है। और जिस लिक्विड में यह होते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में क्या होती है, छोटी छोटी एंटीबॉडीज होती हैं और यह एंटीबॉडीज सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करती हैं जिसको यह पहचानती हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ब्लड ग्रुप आ जाए या फिर कोई दूसरा वायरस आ जाए, यह उसको खत्म करने की कोशिश करती हैं। तो मीन यह बॉडी की हमारी वायरस से रक्षा करती हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी की हेल्प से कोविड-19 पेशेंट्स का इलाज कैसे किया जा रहा है कि मान लेते हैं कोई पेशेंट है ही, इसको क्या कोविड-19 वायरस हो गया और कुछ दिनों के बाद क्या इसका वायरस ठीक भी हो गया। और अगर इसकी बॉडी में कोविड-19 वायरस ठीक हुआ है तो मीन इसकी बॉडी ने कुछ एंटीबॉडीज बनाई होंगी जिसकी वजह से यह पर्सन रिकवर हो पाया है। और मान लेते हैं कोई पर्सन है बी, वो क्या है बहुत ज़्यादा वीक है और ये एंटीबॉडीज बना नहीं पा रहा, इसीलिए यह पर्सन क्या है ठीक नहीं हो पा रहा। तो करते क्या है, जो पर्सन है इसकी बॉडी से प्लाज्मा को निकाला जाता है जिसमें क्या एंटीबॉडीज हैं और पर्सन बी में डाल दिया जाता है जो कि क्या है, ये एंटीबॉडीज बना नहीं पा रहा। और जैसे ही इसके पास एंटीबॉडीज आती हैं तो ये क्या है, रिकवर कर जाता है इस वायरस से। तो इस तरह यह क्या प्लाज्मा थेरेपी को किया जाता है। तो यह थेरेपी अभी तक दिल्ली में 4% पे की गई है, चारों पे यह कामयाब रही है। तो अभी इसके ऊपर परीक्षण चल रहा है, आई होप कामयाब रहेगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि ऐसा कौन सा ब्लड टाइप का पर्सन है जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो यह है ब्लड ग्रुप ओ, ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। पर ध्यान इसमें यह रखना है कि यह सभी को ब्लड डोनेट तो कर सकता है बट सभी से ब्लड ले नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या सभी तरह की एंटीबॉडीज होती हैं जिसकी वजह से यह कोई और ब्लड ग्रुप को बॉडी में एंटर नहीं होने देती। और जबकि यह ब्लड ग्रुप ए भी है, इसमें क्या कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती, इसीलिए यह सबसे ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ध्यान रखना है, जो ब्लड ग्रुप ए बी है यह सभी से ब्लड ले सकता है बट सभी को ब्लड दे नहीं सकता। जबकि जो ब्लड ग्रुप ओ है यह सभी को ब्लड दे सकता है बट सभी से ब्लड ले नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में पहली बार मिसाइल इन्होंने तैयार की थी। उनकी टेस्टिंग के ऊपर मूवी भी बनी है जिसका नाम है परमाणु, और इसमें मेन रोल किया है जॉन ब्राइम ने। जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका की इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद उनके सैटेलाइट को बेवकूफ़ बना के हमने इसकी टेस्टिंग की थी। तो बहुत अच्छी मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। तो इसमें जो क्या है, विक्रम भाई सारा भाई इन्होंने क्या किया था, इनका बहुत अच्छा योगदान है न्यूक्लियर पावर प्लांट में एंड इंडियन स्पेस रिसर्च में, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च बोला जाता है। और इसमें जो वार्नर वॉन ब्राउन है, इन्होंने क्या किया था, दुनिया की पहली मिसाइल इन्होंने तैयार की थी। दुनिया की पहली मिसाइल इन्होंने तैयार की थी एंड भारत की पहली मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम जी ने तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। तो इसका आंसर आप खुद दोगे, मैं सिर्फ आपको इकोसिस्टम बता देता हूँ। इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम क्या कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, जीवित प्राणियों का और आजीवित प्राणियों का। जब आजीवित प्राणी और जीवित प्राणी एक साथ रहते हैं एक दूसरे के सहयोग से एक पार्टिकुलर जगह पे, तब उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। तो आजीवित प्राणियों में क्या है, हवा है, पानी है, सूर्य की किरणें हैं। जबकि जीवित में क्या है, पौधे हो गए यानी कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। यह सब जब एक जगह मिलके रहते हैं एक दूसरे के सहयोग से, तब उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। और यह इकोसिस्टम भी दो तरह का हो सकता है, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है जिसमें क्या इंसानों का कोई योगदान नहीं है, वो इकोसिस्टम खुद से ही बना हुआ है, जैसे जंगल हो गए, समुंदर हो गया। जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया है। तो पहली ऑप्शन जो है ये क्या है, तालाब। तो तालाब क्या है, वैसे तो नेचुरल इकोसिस्टम है बट ये इंसानों द्वारा बनाया भी हो सकता है, तो इस ऑप्शन को एक बार छोड़ देते हैं। सेकंड क्या है, जंगल यानी कि फॉरेस्ट, या तो नेचुरल इकोसिस्टम है या आर्टिफिशियल नहीं होते। थर्ड क्या है, फार्म यानी कि खेत, खेत तो इंसानों द्वारा बनाए होते हैं, तो ये खेत क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, यानी कि सी क्या हो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगली हल्दी को जीआई टैग किस राज्य से मिला है। तो जीआई टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल जीआई टैग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि जो सांगली हल्दी है इसको जीआई टैग किस राज्य से मिला है, तो इसको मिला है महाराष्ट्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसको याद कैसे रख सकते हो कि जब शादी होती है तो हल्दी लगाई जाती है, तो दोनों क्या है एक दूसरे को वचन देते हैं कि दोनों क्या संग संग चलेंगे हर रास्ते पे, राष्ट्र से रास्ते कि हर रास्ते पे संग चलेंगे
इस तरह आप याद रख सकते हो। सांगली हल्दी महाराष्ट्र से। एंड कर्नाटका में किसको जीआई टैग मिला है? कर्नाटका में मिला कोल्हापुरी चप्पल को। कोल्हापुरी चप्पल को मिला कर्नाटका में। और याद कैसे रख सकते हो कि करोगे नाटक तो पड़ेगी चप्पल। करोगे नाटक तो पड़ेगी चप्पल से आप याद रख सकते हो कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटका से। एंड केरला में क्या है? केरला में मिला है मरयूर गुड़ को। मरयूर गुड़ को जीआई टैग मिला है केरला में। और इसको याद कैसे रख सकते हो? केरला से आप याद रख सकते हो करेला। करेला क्या कड़वा होता है, तो उसके बाद क्या मीठा खाने का मन करता है, गुड़ खाने का मन करता है, तो इस तरह आप याद रख सकते हो केरला से मरयूर गुड़। नेक्स्ट क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में किसको जीआई टैग मिला है? इसमें मिला है रसगुल्ला को। उधर क्या इसको बोला जाता है? रोसोगोला बोला जाता है। रोसोगोला कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोटेंजन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसमें जो हॉपकिंस है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था विटामिन का आविष्कार। विटामिन का आविष्कार किया गया था हॉपकिंस के द्वारा। एंड मार्कोनी ने किस चीज का आविष्कार किया था? इन्होंने किया था रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। और याद कैसे रख सकते हो कि पुराने जमाने में रेडियो यूज किया जाता था, तो कई बार नहीं चलता तो क्या करते थे? मारते थे। किससे मारते थे? कोनी से। मार्कोनी से क्या रेडियो को चलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने रेस नामक नया उच्च शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? तो रेस की फुल फॉर्म क्या है? रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विद एक्सीलेंस। रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विद एक्सीलेंस। तो यह किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि टाइम बैंक कहाँ पे स्थित है? तो टाइम बैंक स्थित है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर गोविंदा। और हरियाणा में क्या होता है? हरियाणा में बहुत ही इंपॉर्टेंट महोत्सव होता है जिसे बोला जाता है गीता महोत्सव। गीता महोत्सव। और महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में देश का सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसे क्या बोला जाता है? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और राजस्थान में एक और चीज है जिसे बोला जाता है जनता क्लिनिक। जैसे दिल्ली में है मोहल्ला क्लिनिक, वैसे ही राजस्थान में एक है जनता क्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है? तो यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नेशनल पार्क में बहुत ही घनी आबादी पाई जाती है टाइगर्स की। तो यह नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इसमें जो सुंदरबन नेशनल पार्क है ये कहाँ पे स्थित है? यह है वेस्ट बंगाल में। और इसमें क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव ट्री पाए जाते हैं। मैंग्रोव ट्री पाए जाते हैं। और यह ट्री और दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, यहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह है गुजरात में। और यहाँ क्या पाए जाते हैं? एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं। एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क में। और दूधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है दूधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ की शाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? यानी कि मसाले बनाने में किस पेड़ की शाल का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है दालचीनी, सिनेमन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में प्रत्येक वर्ष पतंग महोत्सव की कला का त्योहार मनाया जाता है? यानी कि काइट फेस्टिवल ऑफ आर्ट कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसमें जो असम है, असम की गवर्नमेंट ने अब क्या अनाउंस किया है कि 2021 के बाद अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। यह अनाउंस किया असम की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद पर रहते हुए कितने भारतीय प्रधानमंत्रियों की मृत्यु होगी? यानी कि ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी क्या मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही होगी। तो यह कितने थे? यह 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और कौन कौन से थे? एक तो है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और एक है लाल बहादुर शास्त्री। एंड थर्ड है इंदिरा गांधी। इनकी क्या कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु होगी। और इसमें जो लाल बहादुर शास्त्री हैं यह इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु क्या है? अब्रोड में हुई। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी? यह हुई थी ताशकंद में। और यह कहाँ की राजधानी है? ये है उज्बेकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रियों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं इनकी सैलरी को कितना इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, यह सब कौन डिसाइड करता है? तो यह डिसाइड करता है पार्लियामेंट, यानी कि संसद। और संसद का आर्टिकल क्या है? 79। और भारत के राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है? यह 61। और मंत्रिमंडल यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर का एक आर्टिकल है 74, जिसमें यह बताया गया कि देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, मंत्रिमंडल होनी चाहिए विद प्राइम मिनिस्टर। इसके बारे में 74 आर्टिकल में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यानी कि जो प्लांट सेल वाला है वो किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है सेलुलोज की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फंगी की जो सेल वाला वो किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है किटन की।
यह भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्लांट की बनी होती है सेलुलोज की, एंड फंगी की बनी होती है कीटन की। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।